दी, हमने घर में लाके रखी भभूति की, बाबा जी की, और फिर नेक्स्ट डे उन्हें ले जाकर दी। उन्होंने देखकर बताया कि इसमें जो पिता के ऊपर संकट था वही पुत्र के ऊपर आ गया है उनकी मृत्यु के तुरंत बाद। हम लोग बाबा को फिर आवाज लगाते थे भैया कि बाबा आप आ जाइए, आ जाइए बाबा, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा कोई सहारा नहीं है बाबा, हम बहुत दुखी, बाबा आ जाओ आ जाओ। भैया इस तरह से हम बाबा को बुलाते थे। संकट उसके थ्रू बोलता है कि इसे मना करो, ये पाठ ना करे, मुझे इससे परेशानी हो रही है, अब ये मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, ये मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, और इसे मना करो, रोको इसे। और मैं नहीं सुनूंगा ये पाठ, मैं अपने कान बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भैया मैंने कहा मैं भी आज नहीं रुकूंगा, तुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा। तो मेरी आंसू बहते रहे। मैंने कहा बाबा ये जो भी आज हमारे साथ हो रहा है, तुम हमारे साथ हो और फिर भी मैं रो रहा हूँ आज तुम्हारे दरबार में बैठ के। मैंने भैया मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ बाबा से। मैंने कहा आज के बाद में तुम्हारी चौखट नहीं चढ़ूंगा, और ये मैं बोलकर जा रहा हूँ तुम्हारे किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा मैं, और ना ही किसी को जाने दूंगा, और सबको बताऊंगा तुम किसी की नहीं सुनते हो। आप देखेंगे, मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा, मेरे पीछे ही चौकी है, आप देखेंगे ये बाबा बैठे हुए हैं भैया, ओह, जय ये श्री राम। साक्षात चौकी पर विराजमान है भैया, जय श्री साक्षात राम। चौकी पर विराजमान है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के परम भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु की कृपा से, बाबा की कृपा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। पहली बात, सबसे पहला ये सवाल है कि आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम अक्षय है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से बिलोंग करता हूँ, और मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और पहली बात तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके पीछे इतने सुंदर से दर्शन प्रभु के राम दरबार के लड्डू गोपाल के अपने दर्शन कराए। थैंक यू वेरी मच। सभी भक्त भी दर्शन कर पाएंगे, और बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन आपका। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है प्रभु से जुड़े, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया पहली बार जो हमें पता लगा था, मतलब जैसे हमारे फादर थे, तो हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे उस टाइम में। हमारे फादर की तबीयत खराब हो जाती थी नॉर्मली, कभी उनको कोई इश्यू हो रहा है, कभी उनको कोई इश्यू हो रहा है। तो क्या होता था, हम लोग फादर को देखते थे, बट हम लोग समझ नहीं पाते थे उस टाइम में कि क्या हो रहा है, क्या इनको इश्यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको लक्षण बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक पानी में रहना, इस तरह की समस्याएँ होती थी। तो और जैसे घर में ना आना काफ़ी टाइम तक, मतलब बाहर ही बाहर रहना, इस तरह की समस्याएँ होती थी। तो हम लोग हमारी सिस्टर थी, हमारी हमारी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर, तो उनकी एक फ्रेंड है, हमारे यहाँ पे एक जगह है एमडीए, वहाँ पे एक बालाजी का दरबार लगता है, बहुत पुराना दरबार है, वहाँ की एक महंत हैं। तो सिस्टर को उनकी फ्रेंड ने उनके दरबार में ले गए, वो वहाँ पे बात करवाई। तो उन्होंने बताया कि मतलब जो सिम्पटम्स उनको बताए गए उसके द्वारा उन्होंने बताया कि आपके फादर पे नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या था भैया, बहुत छोटे थे, तो समझ नहीं पाते थे ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे होती हैं, क्योंकि क्या होता है जब शुरुआत होती है, जो व्यक्ति नहीं जानता है तो समझ नहीं पाता ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम लोग भक्ति पूजा पाठ उन्होंने बताया था, वो हम लोग कंटिन्यू करते थे। कुछ टाइम करने के बाद फिर हम लोग छोड़ देते थे उन चीज़ों को। जैसे मान लीजिए उन्हें रिलीफ मिल गया, हम लोग छोड़ देते थे, फिर भूल जाते थे, फिर वही रूटीन अपना रेगुलर। फिर क्या होता था, जब हमने छोड़ दिया तो वो ठीक होते थे, फिर रिटर्न वो वहीं पे आ जाते थे, जो उनकी प्रॉब्लम थी वही दोबारा से क्रिएट होने लगती थी कुछ टाइम बाद। हम लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है, अभी तो पापा जी बिल्कुल ठीक थे, फिर से दोबारा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से उनको भैया पहले
एक-एक साल में होती थी प्रॉब्लम ये। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे टाइमिंग कम होता लगा, फिर 6-6 महीने में होने लगा। फिर क्या हुआ, फिर 1-1 महीने में होने लगा, फिर उन्हें कंटिन्यू रहने लगा। तो ग्रेट। भैया इस तरह से प्रॉब्लम होती रही, कंटिन्यू हम लोग थोड़ा पूजा-पाठ करते रहे। फिर हमें भी ये लगने लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर से वही कंडीशन हो जाती है और लास्ट टाइम पे ये हुआ कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए और जो भी संकट था, जो भी प्रॉब्लम थी, वो फादर को मतलब डेथ हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। अब ये सारी चीजें हुई, फिर क्या हुआ, अब हमने सोचा हम लोग फादर का मतलब डेथ हुई, अंतिम संस्कार हो गया, सारी चीजें हो गई। हम्म, फिर हम लोग सोचने लगे कि अब फादर के साथ शायद ये सब चीजें खत्म हो गई। हम्म, लेकिन मैं ये चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग फादर का अंतिम संस्कार कर कर आए हैं, हम्म, नेक्स्ट डे से ये प्रॉब्लम भाई के साथ, जो मेरे से छोटा भाई है, उसके साथ स्टार्ट हो गई। ओह, इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही जी, उसके बिहेव में चेंजेस आने लग गए। हम्म, नॉर्मली चेंजेस आने लग गए, हम लोग भी देखते थे, हम लोग सोचते थे शायद फादर का डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि बहुत सारा कनेक्टेड था, तो हम्म, ये चीजें हो सकती हैं। बट क्या था, धीरे 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 उसके बिहेव में जब वो चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हम्म, हमारी एक रिलेटिव है, चाची जी हैं, उनको हमने ये चीज शेयर करी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, तो वो हमें एक मंदिर ले गई जो कि काली माता का मंदिर था। वहां पे वो हमें ले गई, तो हमने वहां के जो पुजारी जी थे उनसे हमने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और भाई को क्या था, उस टाइम में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, डर के वो घर में रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी। मंदिर का हम लोग जल दे रहे थे, वो नहीं पी रहा था, ओह, उसे वो देखकर ब्लड जाता था और उसे फेंक देता था, जल को नहीं पीता था। ओके, तो उन्होंने हमें बताया कि आपका जो बच्चा है उसके शरीर में किसी नेगेटिव एनर्जी ने एंटर किया है बॉडी में, इसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे आप यहाँ ले आइए तो वो हम्म, ठीक हो जाएगा। हम्म, अब हमने भाई से कहा छोटे अपने कि आप चलो, मतलब ठीक हम्म, होने के लिए इस तरह से दिखाते हैं। तो उसने मना कर दिया और वो घर छोड़ के मतलब 1-2 दिन के लिए चला गया बाहर। ये सब हम्म, चीजें चलती रही, फिर हमने प्रार्थना करी तो वो रिटर्न वापस आ गया। हमने मंदिर में नॉर्मली जो पूजा पाठ करते हैं वो करा, तो वो वापस आ गया घर पर। ये चीजें चलती रही, कंटिन्यू चलता रहा है प्रोसेस से भैया। ऐसे ही करते करते फादर के बाद 4-5 साल निकल गए पूरे, ओह, और ये चीजें अंदर ग्रोन अप हो गई और ज्यादा इंटरनली। मतलब कहते हैं ना कि किसी समस्या, कोई अब बीमारी है, उसको आप ज्यादा टाइम अगर रखोगे तो वो जड़ बना लेगी और विकराल रूप ले लेगी। अरे, तो भैया यही सब चीजें हुई। फिर क्या हुआ, उसने खाना पीना मतलब छोड़ दिया, बॉडी की ब्लैक होने लग गई बिल्कुल, शरीर हम्म, बिल्कुल सूखने लग गया। और हम लोग ये सब चीजें देखते थे, बहुत ज्यादा परेशान होते थे, बहुत दुखी होते थे, क्योंकि वो भी खाना नहीं खाता था। वन वन वीक आप लगा लीजिए वो खाना नहीं खाता था, ऐसे बना ओह, हुआ रखा रहता था। तो फिर हमें एक है हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने बताया हमारे यहाँ पे मेहंदीपुर बाबा जी का दरबार लगता है हम्म, कटघर में। वहां पे एक महंत है, हम लोग उनके पास गए। उन्होंने, वो क्या करते हैं भैया, भभूति की पुड़िया देते हैं रखने के लिए। हम्म, वो कहते हैं आप इसे घर में ले जाके रखिए और इस उसके द्वारा वो चेक करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो हम्म, उन्होंने हमें पुड़िया दी, हमने घर में लाके रखी भभूति की बाबा जी की। और फिर नेक्स्ट डे उन्हें ले जाकर दी। उन्होंने देखकर बताया कि इसमें जो पिता के ऊपर संकट था वही पुत्र के ऊपर आ गया है उनकी मृत्यु के तुरंत बाद। ये भैया सारी प्रॉब्लम्स होती रही, चलती रही, हम लोग कंटिन्यू पूजा पाठ में लगे रहे। फिर हमने देखा कि मतलब वो दरबार में नहीं जाता था। क्या होता था, जैसे उनको वो महंत जी दरबार में बुलाते थे कि दरबार में लेकर आइए, पेशी करवाइए आप, क्योंकि जी, बालाजी के दरबार में पेशी होती है। जी, तो पेशी के लिए मना कर देता था। अब क्या होता था भैया, जैसे मैं मदर हम लोग जाते थे, तो संकट जो था वो पहले ही पता उससे लग जाता था कि आज ये लोग जाएंगे, क्योंकि ये संकट क्या होते हैं, ओह, भाप लेते हैं चीजों को। जी, तो जी, वो जी, भाप लेते थे कि आज आप दरबार में गए थे, कहाँ से आ रहे हो, तो हम बोलते थे, हम बताते नहीं थे। फिर वो समझ जाता था कि ये लोग आज दरबार गए थे। वाह, तो कहता था आज तुम दरबार गए हो, अब देखना तुम्हारे लड़के का क्या हाल करूंगा मैं, तुम्हारे बेटे को अब छोड़ूंगा नहीं। तो भैया उसको तकलीफें दिलवाता था, जैसे शरीर पे मारना, इस तरह की समस्याएं क्रिएट करता था वो संकट। अब हम लोग ये सब चीजें देखते रहते थे। काफी बार क्या हुआ, हम लोग जा भी नहीं पाते थे दरबार में, हम्म, घर में ही पूजा पाठ करना। फिर हमने कहा कि हम लोग दरबार भी नहीं जा पा रहे हैं। फिर हम्म, कोरोना आ गया बीच में, परिस्थितियां और ज्यादा विकराल हो गई भैया, कि बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं आप, घर में भी नहीं रह पा रहे हैं, घर में भी प्रॉब्लम है, बाहर आप जाएंगे कैसे, क्योंकि सब लॉकडाउन था, कोरोना का टाइम था उस टाइम में। राइट, और आसपास माहौल भी बहुत खराब था। जी, तो भैया बाबा कहते हैं ना कि जब आप बाबा की शरण में जाते हैं तो बाबा हर संभव हर तरीके से आपको राह दिखाते हैं। तो भैया भक्ति बाबा ने खुद ही बढ़ाई मेरे मन में। मैंने एक छोटा सा दीपक जलाना स्टार्ट करा बस उनके चरणों में, क्योंकि हम्म, कहते हैं ना कि भय बिन होए ना प्रीति। यस, अगर व्यक्ति के मन में किसी चीज को लेकर भय ना हो, तो प्रभु की भक्ति भी नहीं करेगा वो, और आराम से अपने जीवन को जैसे वो जीता है वैसे ही जीता रहेगा वो। तो भैया मैंने छोटा सा एक दीपक जलाना शुरू करता कि मेरे अंदर ये उम्मीद रहती थी कि बाबा हैं, वो सब संभाल लेंगे, राइट, वो हमारे साथ हैं। एक ये तसल्ली रहती थी भैया मन में, जो डर भय होता था वो तुरंत निकल जाता था मन से। तो भैया बस मैं खाली दीपक ही जलाता था, ऐसे मेरी भक्ति की ये शुरुआत हुई। तो दीपक जलाता था, कंटिन्यू जलाता रहा उनके चरणों में भैया। धीरे धीरे
वो घर में विराजमान होते रहे। आप देखेंगे, मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा, मेरे पीछे ये चौकी है, आप देखेंगे ये बाबा बैठे हुए हैं भैया, ओह! जय ये श्री राम, साक्षात चौकी पर विराजमान है भैया, जय श्री साक्षात राम। चौकी पर विराजमान है। सारे जी भक्तजन दर्शन कर सकते हैं प्रभु के। आपका बहुत-बहुत जी धन्यवाद भैया जो इतने सुंदर दर्शन कराने के लिए। धन्यवाद। जय जी श्री राम। थैंक यू। जी भैया, तो ये बाबा विराजमान है। इस पे हम कंटिन्यू पूजा और जैसे हनुमान चालीसा के पाठ करना हुँ, कंटिन्यू, मतलब भैया जैसे हम लोग सिस्टर मैं हम सभी लोग बैठ जाते थे आसन लगा के, कंटिन्यू हनुमान चालीसा के पाठ करते थे। और भैया पाठ करते हमें 12 भी बज जाता था, 1 भी बज जाता था, रात का 2 भी बज जाता था। जी, और जब हम देखते थे कि बहुत ज्यादा घर में परेशानी, जैसे संकट बहुत ज्यादा दुखी करता था, हुँ, तो हम लोग बाबा को फिर आवाज लगाते थे भैया कि हुँ, बाबा आप आ जाइए बाबा, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा कोई सहारा नहीं है बाबा, हम बहुत दुखी, बाबा आ जाओ भैया। इस तरह से हम बाबा को बुलाते थे। हुँ, बाबा हमारी आके हर तरह से रक्षा करते थे भैया, मन में शांति आती थी। जी, फिर थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाते थे, भाई को भी देखते थे क्योंकि फादर नहीं। जी, और भैया जब ऐसी संकट की घड़ी होती है तो क्या होता है, अपना साया भी साथ छोड़ देता है। जो जी, हमारे रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, जिनसे थोड़ी बहुत हम अपनी बात सोचते थे कि अपना जी, दुख दर्द बांटे, भैया जी, सब छोड़ के चले गए। कोई सहारा नहीं रहा, कोई बात करने वाला नहीं रहा कि किससे अपना दुख कहे। भैया श्री बालाजी महाराज हमारे बाबा, प्यारे बाबा, इन्होंने हमारी हर एक बात को सुना, हर एक बात को समझा भैया, और हर एक चीज की बुद्धि हमें दी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। हुँ, हर चीज बाबा हमें बताते थे। तो भैया फिर हम इस तरह से पूजा पाठ करते थे, सारा बाबा का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना, हुँ, इस तरह से सारा हम फॉलो करते रहे, हुँ, नियम वगैरह। फिर इसी बीच में क्या हुआ, एक दिन मम्मी और मैं बैठे थे, घर पर कोई नहीं था, अचानक से आपका वीडियो मेरे सामने आया। मैंने उस वीडियो को देखा जिसमें आपका वो वीडियो है कि 200 साल पुराना कोई श्राप था किसी व्यक्ति पर, जो जी। उनका काफी टाइम से मेरी वॉइस बीमार ओवर था। वीडियो में आया था। अरे यस, यस। जी। राइट, राइट। वो 200 साल पुराना श्राप था। तो भैया अब हमारे घर हमने किसी को बुलाया था, एक महंत जी हैं, तो हुँ, वो हमारा घर देखने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि आपके साथ मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से हमने वीडियो जब आपका देखा, हमें बड़ी प्रेरणा मिली, बड़ा इंस्पायर हुए हम लोग। तो हमने और आपके वीडियोज़ देखे, उससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे बाबा का नाम जाप करना चाहिए। तो भैया इस तरह से हमारी जर्नी और थोड़ी ईज़ी होती चली गई, और जी, हमारा जो कहते हैं ना भटक के आप रास्ते पे जाते राइट, हो, एक आपको डायरेक्ट पाथ मिल जाता है कि हाँ, आप इस पे चलिए, राइट। आप सुगमता से चल पाएँगे। तो भैया बहुत हमें हेल्प हुई आपके वीडियोज़ से। फिर क्या हुआ, जब संकट बहुत ज़्यादा गहरा हो गया भैया, तो फिर हमने बजरंग बाण के पाठ करने शुरू करे। अचानक से क्या हुआ, भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। वो चीज़ें क्या थी कि पूरे घर में फैल जाती थी वो, काफ़ी सारे थे वो, एक नहीं था, शुरू में एक था, लेकिन वो काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि बहुत पुराना संकट हो गया था। जी, तो क्या होता था, वो सब आके बैठ जाते थे घर में, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। फिर मैंने कहा कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें अब हम लोग? फिर भैया मैंने कंटिन्यू लगाइए 8 बजे से स्टार्ट करके पाठ मैंने 2:30 बजे रात तक करे, बजरंग बाण के। और भैया कहते हैं ना कि बाबा अपना भक्ति करने का तरीका भी सिखा देते हैं कि आप मेरी आराधना, मेरा नाम कैसे पुकारो। तो बाबा ने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करी कि मैंने उच्च स्वर में बजरंग बाण के कंटिन्यू पाठ करे बिना रुके। तो हुँ, वो जो संकट था, मदर मेरी बराबर में ही लेटी हुई थी भाई के बेड पर। तो भाई मतलब संकट उसके थ्रू बोलता है कि इसे मना करो कि ये पाठ ना करे, मुझे इससे परेशानी हो रही है, अब ये मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, ये मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, और इसे मना करो, रोको इसे। और मैं नहीं सुनूंगा ये पाठ, मैं अपने कान बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हुँ, भैया मैंने कहा मैं भी आज नहीं रुकूंगा, तुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा, राइट, जाना ही होगा भैया। और मैं कंटिन्यू पाठ करता रहा, कंटिन्यू पाठ करता रहा भैया, 2:30 बज गए। जब उसने देखा कि ये नहीं रुक रहा है बिल्कुल, तो भैया उसने हुँ, अपने हाथ बैक साइड में बांधे और माथा टेक दिया, और भैया फिर वो सब शांति हो गई बिल्कुल। फिर उसके फिर बाद वो मैं भी हाँ, मैं भी रेस्ट करने चला गया। हुँ, लेकिन भैया संकट जो हुँ, होता है ये हमें डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। राइट, ये हमें हमारी ऐसी वीकनेस निकाल कर लाएगा कि मैं इसे कैसे रोकूँ, कैसे इसको भयभीत करूँ। जी, अब भैया उस बीच में मैं यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हुँ, उसने मुझे ऐसी चीज़ बोली थी, मेरे फादर के टाइम से कनेक्टेड, उनके डेथ के टाइम से कनेक्टेड, कि मैं उससे भयभीत हो जाऊँ। मेरे मन में भय वो आया भी था एक बार, मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनूँगा, तू मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं हुँ, पाठ करता रहा कंटिन्यू, तो उसे समर्पण करना ही पड़ा बाबा के आगे। जी, फिर भैया इस तरह से सब कुछ चलता रहा।
फिर हम लोग दरबार में जाते रहे कंटिन्यू, जो दरबार लगता है। हमने वहां पे बताया कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और मेरे भाई का शरीर बिल्कुल ब्लैक हो गया है। भैया वो दिन ऐसा दिन था, वो दिन समझ लीजिए कि हमारी समस्याओं का अंतिम दिन था। भैया मैं वहां इतना रोया, मतलब मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे भैया, आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वहां की जो सेवादार बैठते हैं वो बोले कि भैया चुप हो जाइए, मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम थी, मैं भी ठीक हो गया। तो अब वहां पे क्या है, टाइम लगता है, लेट लगता है थोड़ा सा दरबार नाइट में। तो मैं रोता रहा, मदर भी मेरे साथ गई थी। हालांकि मदर, क्या होता है ना कि ऐसी चीजें आपको भक्ति की तरफ से रोकती हैं कि आप ना बढ़े उस तरफ। यस। तो मदर करने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, और बहुत हम परेशान हो गए, अब जो होता है होता रहे। तो मैंने कहा नहीं, आप जाओ, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं खुद जाऊंगा। तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मम्मी भी तैयार हो गई कि चलो चल रहे हैं। हम लोग गए, बैठे वहां पर जाके, हमने अपना नाम वगैरह लिखवाया, सारी चीजें। तो मेरे आंसू बहते रहे। मैंने कहा बाबा, ये जो भी आज हमारे साथ हो रहा है, तुम हमारे साथ हो, और फिर भी मैं रो रहा हूँ आज तुम्हारे दरबार में बैठ के। मैंने भैया, मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ बाबा से। मैंने कहा आज के बाद में तुम्हारी चौखट नहीं चढ़ूंगा, और ये मैं बोलकर जा रहा हूँ, तुम्हारे किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा मैं, और ना ही किसी को जाने दूंगा, और सबको बताऊंगा तुम किसी की नहीं सुनते हो। और भैया मैं बहुत रो रहा, मैं बैठ के, मम्मी मुझे चुप भी करा रही कि चुप हो जा, चुप हो जा। मैंने कहा अगर तुम मुझे अपने दर से हटा दोगे, मैं तुम्हारे दर से हट जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा कहाँ? कोई नहीं है मेरा सहारा, मैंने तुम्हें अपना माना है। मैंने कहा, मैं मन ही मन ये सोच रहा कि अब मैं जाऊंगा कहाँ, मैंने बोल तो दिया है, और यही मेरा सहारा है, यही मेरा सब कुछ है। मैंने कहा भैया, लेकिन वही कहते हैं ना कि भगवान सच्चे दिल से, अब जब आप अपनी प्रार्थना बाबा के चरणों में बोलते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस प्रार्थना को बाबा तक जाने से रोक पाए, या बाबा ना सुने। बिल्कुल। भैया तो हमारा नंबर आया, हमें बुलाया गया। मैंने महंत जी को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, भाई बहुत मतलब दिक्कत में है, और बहुत ज्यादा उसकी बॉडी ब्लैक पड़ गई, मतलब बिल्कुल लास्ट हो रहा है। तो वो बोले कि आप उसे यहाँ लेकर आओ। मैंने कहा आता नहीं है वो, और ये चीज हम उनको काफी बार बता भी चुके थे। तो उन्होंने भभूति का पुड़िया दी रखने के लिए कि इसके साथ रखना, और एक उसे खिला देना। भैया जो फिर मतलब जो चमत्कार हुआ है भैया हमारे जीवन में, हम लोग आए हैं घर पर आके अपनी स्थिति देखी है। वो मतलब जैसे ही हमने एंटर करा, वो उसको अपने आप नींद आ गई, अपने आप वो सो गया बिल्कुल। भैया सर्दियों का टाइम, बिल्कुल फर्श पे ऐसे लेटा रहता था बिल्कुल ठंड में। अब हम लोग देखते थे कि मतलब क्या हो रहा है, ये पापा भी नहीं है, और कैसे ये सब चीजें हो रही हैं, हम कैसे क्या करें भैया, बहुत दुखी हो रहे हैं। तो भैया हमने वो भभूति की पुड़िया, उन्होंने कहा था इसके साथ ये रख देना। जैसी रखी, उसको इतनी गहरी नींद आई कि उसे अपना होश ही नहीं। और भैया ये आप मानिए, हमारे घर के पीछे भी एक दरबार है जहां हम रहते हैं इस टाइम, वहां भी दरबार है। वहां हम लोग मॉर्निंग में बात कर कर आए। तो उन्होंने कहा आप अर्जी का सामान ले आइए, जैसे कि पापा की अर्जी में होता है लाल कपड़ा 1.25 मीटर, चावल, नारियल, और पापा के जो 11 रुपए होते हैं दरखास्त के, वो। तो हमने सारी व्यवस्था भैया बाबा ने पहले से बना दी थी, सुबह से ही बना दी थी, उन्होंने रख दी थी सब। तो क्या हुआ, अचानक से वो मना करने लगे कि नहीं आप दरबार में अर्जी मत रखिए, एक मंदिर है हनुमान जी का यहाँ पे, हटीले बालाजी के नाम से बहुत फेमस है। उन्होंने कहा उस मंदिर में आप दरखास्त ये रखाओ अर्जी, हमारे यहाँ मत रखो दरबार में। तो भैया वो अर्जी भी घर पे ऐसे रखी भी रह गई, कुछ नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, अब हम लोग जब जो मैंने आपको पहले वाले दरबार के बारे में बताया है, जब हम वहां पे आए हैं, जो उन्होंने भभूति की पुड़िया दी थी, हमने वो रखी है भाई के साथ कपड़ों में बांधी, तो वो एकदम से अचानक सो गया, और बहुत गहरी नींद आ गई भैया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 12 बजे का टाइम था, 12 बजे वो बिल्कुल सोया है। उसके बाद हमने तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हमने बाबा की अर्जी का सामान रखा ही हुआ था पहले से, हमने अर्जी बांधी, लगाई, सारी चीजें करी। और भैया हमने अर्जी उतारी है, उतार के जैसे ही हमने घर के मंदिर में रखी है, फिर हमने अपनी तैयारी करी कि अब हमें चलना है भैया। 4 बजे हम लोग निकल गए मेहंदीपुर धाम के लिए। भैया जैसे ही हमने अर्जी घुमा के उठाई है उसके ऊपर, पर हमने गेट से जैसे ही हम बाहर पैर रख रहे थे, वैसी आवाज आई है उसके शरीर में से, हाँ मतलब अजीब सी टूटने की, जैसे शरीर टूटने की, कि जैसे कुछ एकदम से निकल के उसके साथ गया हो। और भैया यकीन नहीं मानेंगे, मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं, बिल्कुल रोंगटे मेरे खड़े हैं बताते हुए भैया। एकदम से आवाज आई है इस तरह से, और हम लोग अर्जी लेके निकल गए। भैया 4 बजे हम लोग निकल गए हैं सुबह, बैठे बैठे बात भी कर रहे हैं, सारी चीजें भी हो रही हैं। तब हम मेहंदीपुर धाम के लिए निकल गए हैं घर से। और भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस बस में हम लोग बैठे थे मेहंदीपुर धाम जाने के लिए, मुरादाबाद से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, तो भैया हमारी बस में एक छोटा सा बंदर इतना बड़ा आके बैठ गया, बांदर, इतना छोटा सा एक बंदर आके बैठ गया सीट पे। मैंने कहा मम्मी देखिए, देखिए आप, बंदर आया है, मतलब हनुमान जी खुद आ गए हैं हमारे साथ। भैया आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोग इतनी सुगमता से अर्जी लेकर बाबा के दरबार में चले गए, और बिल्कुल रास्ते बिल्कुल खाली। और भैया
मेहंदीपुर धाम हम लोग पहुंचे हैं। इतना भव्य वहां पे आयोजन हो रखा था, क्योंकि राधा कृष्ण जी की स्थापना हुई राइट। थी वहां पे, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो सब कथा वगैरह चल रही थी। इतना मतलब स्वर्णिम अवसर जो हमें बाबा की कृपा से मिला। भैया सारे मार्ग हमारे खाली, क्योंकि क्या होता है, अर्जी अब बाहर ही ले लेते हैं जो सेवादार होते हैं, अंदर अंदर मंदिर में बहुत कम सी जा पाती है। और उस दिन हमें किसी ने रोका भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट दरबार में गए और हमने वहां के जो पुजारी जी खड़े होते हैं दरबार के सामने, हमने उन्हें अर्जी दी। वो बोले अच्छा अर्जी लाए हो। तुरंत भैया उन्होंने अर्जी खोली और हमारी उसी दिन से किस्मत पलट गई। उसी दिन से हमारा भाग्य बिल्कुल पलट गया भैया। फिर भैया हम लोग वहां रुके हैं, फिर हम लोग पूजा वगैरह करके अर्जी लगा के हम लोग घर पर आए हैं। जी। घर पर आने के बाद हमने देखा कि भाई की कंडीशन वह बिल्कुल वैसे ही थी जैसी थी। हमने ओके। आकर देखा कि मतलब वो अभी भी उसी प्रॉब्लम में है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा मतलब शोर वगैरह मचाना, ओके। जो उसको तकलीफ होती थी, उस तरह की चीजें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बारिश भी पड़ रही है भैया उस टाइम में, और वो उसने हमें देख लिया कि ये लोग आ गए, क्योंकि संकट क्या है, दूर से पहचान जाता है। जी। क्योंकि बाबा के साथ जो बाबा के दूत आते हैं, जब हम जी। मेहंदीपुर से आते हैं तो बाबा दूत भेजते हैं हमें घर तक सुरक्षित भेजने के लिए। तो उसने हमें देख लिया, तो वो जोर जोर से जयकारे लगाने लगा, जो कि दूसरे उससे संबंधित थे। तो हम लोग देख रहे हैं और भैया बारिश पड़ रही है, मम्मी और मैंने देख लिया कि वो तकलीफ में है। हम हनुमान चालीसा के उसके पीछे पीछे वो चल रहा है, उसके साथ साथ करे जा रहे हैं, और हम लोग किसी तरीके से उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जैसे तैसे हम शांत हुआ। हम मेहंदीपुर धाम से गदा खरीद के लाए थे, छोटी सी बाबा की, जो कि अभी चौकी पर रखी हुई भी है। तो हमने उसको गदा टच कराई। एक मतलब जो उड़ने वाले हनुमान जी होते हैं वो हम लोग लेकर आए, हमने वो घर में टांगे भैया। वो जब जब हनुमान जी को देखे तो वो बोले कि ये बिजली चमक रही है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है इन्हें देखकर, बिजली नहीं चमक रही, मुझे लग रही है ये बिजली, ये हटाओ, इन्हें हटाओ सामने से। और भैया ये सब चीजें बोलता रहा, फिर हमने उसे शांत करके बाबा की चौकी पर बिठाया। फिर 10 रुपए की हमने दरखास्त ली, जो कि बाबा की दरखास्त होती है, सूक्ष्म रूप होती है हनुमान जी का। वो हमने लाल कपड़े में बांध के उसे समझाकर उसी के हाथ से दरखास्त लगवाई। और हमने सब बुलवाया उसे कि भैया मतलब कि आप बोलिए कि बाबा मेरे संकट को काटिए, मेरे पर जो भी परेशानी बाबा, मुझे इससे मुक्ति प्रदान कीजिए भैया। तो हमने ये सब करवाया। फिर क्या हुआ, मॉर्निंग में हमारा हमारा रात में ही प्लान बन गया था कि हमें फिर जाना है मेहंदीपुर धाम, अब की और लेकर ही जाना है। और भैया एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोग मेहंदीपुर धाम गए थे, 3 पहाड़ी जो है जहाँ पंचमुखी हनुमान जी माता काली विराजमान है, हमने वहां पे महंत जी से बताया कि मतलब ऐसे ऐसे हमारे भाई पर प्रॉब्लम है और काफी सालों से है, तो लेकिन वो आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो आएगा, और हम यहाँ से महाकाली को भेज रहे हैं। तो उन्होंने माता महाकाली से उन्होंने बोला कि जाओ महाकाली, उसे लेकर आओ। जी। तो भैया महाकाली साक्षात हमारे साथ आई। और फिर हमने कहा, और एक चीज वो और बोलता था कि चोरी से जाऊंगा मैं, हेरा फेरी से नहीं जाऊंगा, जी। कि अगर तुम मुझे डायरेक्टली ले जाना चाहते हो तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, इनडायरेक्ट वे में मैं चला जाऊंगा। जी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि कैसे लेकर जाया जाए। हम्म। तो हमने एक गाड़ी पहले से बुक कर रखी थी, कार। और हमने सब टाइम वगैरह इसका पहले से सेट किया हुआ था कि हमें कैसे कैसे मतलब टाइम इतना सेट रखना है, इतने बजे हमें निकल जाना है, सारी पैकिंग वगैरह हमने राइट। पहले से करके रखी थी। अब महाकाली को भेजा था वहां से महंत जी ने। तो महाकाली की कृपा से, वो हमारे यहाँ पे बहुत सिद्ध पीठ है एक महाकाली का, लाल बाग के नाम से प्रसिद्ध है वो, मुरादाबाद में। जी। तो वो महाकाली से ले गई दर्शन कराने, पहले वो दर्शन करने गया महाकाली के मंदिर, और काफी लेट हो गया, आया नहीं, 11 बजे हम लोग वेट करते रहे। गाड़ी भी हमने रिटर्न कर ली कि शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग रोड पे बाहर इंतजार करते रहे घर से कि आ रहा होगा, अब आ रहा होगा भाई। तो देखते हैं वो सामने से आ रहा है, हमारे बैग वगैरह पैक थे। हालांकि मम्मी ने एक चीज और कर रखी थी कि मम्मी ने बाबा से दरखास्त करा के बोला था कि बाबा इस संकट को आप गूंगा और बहरा कर दीजिए, इसको कुछ समझ में ना आए, ना इसे कुछ दिखाई पड़े। तो बाबा की इतनी कृपा रही, हमने बोला कि हमें मथुरा वृंदावन चलना है घूमने, बहुत जी। ज्यादा मतलब माइंड अच्छा नहीं है, तो हम लोग घूम कर आते हैं, अब जी। बांके बिहारी जी के दर्शन कर कर आते हैं, ये चीज हमने बोली भाई से। जी। तो बोला हाँ ठीक है चलो, मैं भी चलूंगा। जी। अब हमारी गाड़ी वगैरह सब रेडी थी, जी। सामान वगैरह हमने सब जाके रख दिया उसमें, हमने कहा चलो गाड़ी तो खड़ी, चलो चलते हैं, हमने गाड़ी वाले आ गए हैं। तो अब गाड़ी वालों ने भी हमसे बोल दिया था, वो मतलब बाबा ही सारा रास्ता दिखाते हैं कि राइट। आप लोग साइड में बैठना डोर के, और जो उस पे संकट है उसको आप बीच में बैठाना है। राइट। भैया हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सारी चीजें अच्छे से हो गई, हम लोग निकल गए बाबा का नाम लेके। जैसे ही हम लोग मेहंदीपुर पहुंचने वाले थे, और उसे पता लग गया कि संकट को कि ये मथुरा वृंदावन नहीं है, ये वहां नहीं है, ये कहीं और जा और रहे हैं। लेके जा तो रहा वो है। बोलने लगा रास्ते गई कि नहीं तुम मुझे कहीं और लाए हो, और ये वो जगह नहीं है। तो वो थोड़ी देर बाद मेरे से कान में बोलता है, मुझे डराने के लिए, कि तूने आत्मा देखी है। मुझे मतलब मैंने कहा अभी हम लोग बीच रास्ते में, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हम क्या करेंगे। राइट। भैया हम लोग बाबा का नाम लेते रहे,
और हम लोग कैसे-कैसे भी करके मेहंदीपुर धाम की भूमि पे हमने पैर रख दिया। ओके। भैया पैर रखते साथ जो रूप आया है मतलब कि पूरी तरह से कि मतलब पूरा उसने इतना मतलब पूरे जंगले जो लगे हुए वहां पे पूरे हिला डाले, मतलब सब वहां के महंत जी भी कहने लगे कि ये कौन आया है आज यहाँ। तो वो भैया बोलता था, वो बताता था कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगा, हम्म, इनडायरेक्टली बोलता था। तो भैया हम लोग वहां पे 5 दिन रहे मेहंदीपुर धाम में, हम्म, और प्रत्येक दिन की हमने सारे बंधन कटवाए। हम हम्म, लोग ने वहां की पेशी करी, 3 पहाड़ों की पेशी करी, हम्म, 3 दिन बंधन कटवाए, और प्रत्येक दिन में जो भी संकट था वो हमें अपने जाने का रास्ता बताता था आकर हम्म, कि मेरा ये रास्ता है, ये चीज करो। तो हम वो महंत जी को बताते थे, ओके। महंत जी वो प्रक्रिया वहां पे करवाते थे। अब बाबा का नाम जाप करते थे, और भैया धीरे धीरे करके मतलब सारी समस्याएं हमारी दूर होती चली गई, सारे हमारे रास्ते खुलते चले गए। फिर क्या हुआ, अब वहां से नियम बताए गए हमें, जी। नियम सारे बताए गए, हमने वो फॉलो करने शुरू कर दिए। अब अचानक से क्या होता है, जब भाई का मस्तिष्क थोड़ा ठीक हो गया, वो अपने नॉर्मल होने लगा, तो वो अपने एक रिलेटिव हैं, उनकी यहाँ डेथ हुई थी, उनके यहाँ वो चला गया। तो उसकी दोबारा से अर्जी खंडित हो गई, तबीयत दोबारा से उसकी खराब हो गई। जी। फिर ये तो हम कहने लगे कि अभी तो बिल्कुल ठीक था, अब क्या हो गया अचानक ये। भैया इसी बीच में जब हम लोग, मैं एक चीज में कनेक्ट करना चाहूंगा, इसी बीच में हमें मेहंदीपुर बाबा की कृपा से मेहंदीपुर धाम में एक शाहजहानपुर जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां हम्म, के एक महंत मिले थे, वहां जी। फुटार में दरबार लगता है उनका बालाजी का। जी। तो वो हमें मिले थे। जब उसकी तबीयत खराब हुई दोबारा से, अर्जी जब खंडित हो गई, तो अब हमें दिखने लगा कि ये प्रॉब्लम दोबारा से हो गई है। फिर हम्म, हम लोग घबराने लगे, परेशान होने लगे कि अब ये क्या हो गया। तो हम्म, हमने उन्हें फ़ोन करा, उनसे पूछा हमने कि ऐसे से दोबारा से क्रिएट हो गई है प्रॉब्लम, हम्म, तो अब हम लोग क्या करें? तो उन्होंने बताया कि आपकी अर्ज़ी खंडित हो गई है, हम्म, और आपको दोबारा से मेहंदीपुर धाम जाना होगा, अर्ज़ी लेकर, तभी ये वहाँ का समस्या नियम टूट गया। ठीक हो जाएगी। वो नियम टूट गया। जी, जी। यस। नियम नियम टूट गया था भैया। फिर हम लोग, होली का टाइम बीच था, और होली पे आप जानते हैं कि होली और दिवाली कैसा समय होता है जिसमें ये शक्तियाँ बहुत ज़्यादा उग्र होती है। यस। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ तक कि हम लोग होली भी नहीं मना पाए। हम लोग रूम बंद करके सब पूरी फैमिली एक रूम में बंद थे, और जी। कुछ होली वगैरह हमने कुछ नहीं मनाई, कुछ भी मतलब नहीं था कि हमें क्या होली। हम्म, तो भैया इस तरह से सारा समस्या चलती रही। फिर क्या हुआ, इसी बीच में हनुमान जन्मोत्सव आ गया निकट ही। अब हम लोग, हनुमान जन्मोत्सव अप्रैल के महीने में आ गया था, पूजा पाठ वैसे ही निरंतर चल रहा था। जी। फिर हमने प्लान बनाया कि हम लोग दोबारा अर्जी लेकर जाते हैं भैया। फिर हमने भाई दूसरी जगह रह रहा था, एक हमारे रिलेटिव है, उनके यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पड़ोसी भी फिर हम लोग को दिक्कत करने लगे थे। तो वो रिलेटिव क्या रोक रखा था हमने फिर कि यहाँ नहीं रखेंगे, कुछ टाइम कहीं और रखते हैं। हम्म, यहाँ तक कि हम लोगों ने भैया अपना घर भी छोड़ दिया था, मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म, कि हम लोग घर भी छोड़ के अपने चले गए थे। मतलब उस दिन हमारी आंखों में इतने आंसू आए थे, इतना हमें रोना आ रहा था कि आज हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ रहा है, आज हमारी ये दिन आ गए। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने अर्जी वगैरह का हम लोग सामान लेकर आए, हमने अर्जी लगाई, और उसको भी टाइम दे रखा था कि तुम इस समय आ जाना, और हम्म, अर्जी उतार के हम लोग निकलने लगे। तो भैया हम लोग देखते हैं कि अचानक से जैसे ही हमने अर्जी लगानी शुरू करी, घर में बंदर आ गए भैया, इतने बंदर इतने बंदर, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और आके बैठ गए हैं बंदर चारों ओर घर में, कोई सो गया है, कोई हम्म, सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, कोई दीवारों पे बैठा हुआ है भैया। और रात का गली समय। में पूरे बंदर, रात। जी रात के 12 बजे भैया। और जी। जैसे ही हम लोग अर्जी लेके बाहर निकले, बाहर गली में पूरा बंदर, इतने हम्म, बंदर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे भैया, इतने बंदर। और जब हम लोग थोड़ा सा और रोड पे आगे चले, तो हम्म, हमें ब्लैक कलर की दो डॉग मतलब दिखाई पड़े। हम्म, तो ये शुभ संकेत था हमारे लिए कि हमारे साथ भैरव बाबा भी हैं, उनकी भी कृपा जी। मतलब हमारे जी। साथ साथ चल रही है भैया। जी। तो हमने अर्जी वगैरह लगाई। फिर हमने सारे वही विधि विधान करे, वहां से आने के बाद 11 दिन के मैंने फास्ट भी रखे, और हम्म, नित उनका आहुति देना, बाबा का जी। भोग लगाना, सारी हम्म, चीजें हमने नियम से करी। फिर धीरे धीरे सारी समस्याएं ठीक होने लग गई। इसी चीज में भैया बीच में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी बीच में जब ये सारा प्रॉब्लम का समस्या का समय चल रहा था, तो सर्दियों का टाइम था, हम लोग अचानक से ऐसे बैठे थे, हम लोग बात कर रहे हम्म, थे, और हम लोग उस टाइम में कुछ खाना पीना भी नहीं बनता था घर में, खाते पीते भी नहीं थे। तो हम लोग सुबह उठते हैं, अचानक से देखते हैं कि बाहर से आवाज आती है कि बाबा जी की, दो बाबा जी आए थे हमारे घर पर। एक आते हैं, वो कहते हैं बाबा मेहंदीपुर से आए, मतलब जय बालाजी की, जय जी। बालाजी की बाहर से आवाजें आती हैं भैया। जी। और एक बोलते हैं
जय पारमेश्वरी माता, जय पारमेश्वरी माता, जो कि सबसे बड़ी आदिशक्ति जगदम्बा है। तो 2 लोग होते हैं वो। जी। तो मैं कहता हूँ मम्मी से, मम्मी देखना आज पता नहीं कौन आया है जो बाबा का नाम ले रहा है। हुँ। क्योंकि बाबा का नाम सुनते साथ ऐसा रोम-रोम पुलकित हो उठता है कि बस मुझे ये लगता है कोई भी संत आते हैं दरवाजे पर, तो मुझे लगता है जल्दी दरवाजा खोलो, बाबा आ गए। बाबा है। किस बाबा आ गए। तो मैंने कहा मम्मी मैं देखता हूँ जाके। तो जैसे ही भैया मैं दरवाजा खोलता हूँ, वैसे ही एक ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं थी उनकी, उनकी 4 फीट की हाइट होगी और उनकी आँखों में इतना प्रकाश, इतना तेज भैया कि उनकी आँखों में देखा नहीं जा रहा। मैंने जैसे ही गेट खोला, बोले जय बालाजी की, बाबा बेटा मेहंदीपुर से आए हैं। ओह! क्या बात मैंने कहा बाबा या बाबा, मैंने कहा बाबा जय सीताराम। मैंने कहा बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले बेटा कुछ नहीं। मैंने कहा बाबा हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, हमने रात से खाना भी नहीं खाया है। तो वो बाबा बैठते कहते हैं बेटा आप तुम बैठो और माया को बुलाओ। मतलब मम्मी जो मेरी मदर है उनका नाम माया है, तो बोलते हैं माया को बुलाओ। मैंने कहा मम्मी बाबा आए हैं और बुला रहे हैं आपको। तो मम्मी तो आपकी आती है, मम्मी का नाम भी तो पता? कहती है जी, जी, मम्मी का नाम उनको, हाँ, मैंने यही चीज़ सोची, मैंने कहा मम्मी का नाम कैसे पता है? नहीं, मैंने तो कुछ बात भी हुई, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं है, राइट। इन्हें कैसे मालूम है? तो वो बोलते हैं, बेटा तू बहुत दिनों से कहती है कि मेरे दरवाजे पे कोई आता है। और मम्मी ये चीज़ मेरे से रोज़ बोलती थी, हम लोग इतने परेशान थे, रोज़ बोलती थी हुँ। कि कोई ना कोई भगवान किसी न किसी को मेरे दरवाजे पे हमेशा भेजते हैं राइट। और कोई ना कोई वो भेजेंगे, पता नहीं हुँ। क्यों नहीं भेजते हैं, बाबा क्यों नहीं भेज रहे हैं? और भैया यही चीज़ जो मम्मी मेरे से कहती, ये हमारे साथ बहुत पहले हुआ था। हुँ। एक बाबा जी आकर बहुत पहले बता गए थे ये सारी समस्याएँ शुरू होने से पहले, कि हुँ। तुम्हारे घर पे मतलब ऐसे संकट है और इसको आप जल्दी से कटवा लो, वरना ये जी, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। आज से 25-30 साल पहले बता गए थे कोई बाबा जी। जी। तो वही चीज़ दोबारा से होती है। इसी आस में मम्मी कहती थी कि कोई आएगा, हुँ। अब आ नहीं रहे हैं, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही। तो वही चीज़ वो बोलते हैं कि तू बहुत दिनों से कहती है कि तेरे दरवाज़े पे कोई आया नहीं अब तक, हुँ। कोई आता नहीं है। देख आज बाबा आ गए। जी। और बेटा तेरे पुत्र की मतलब ऐसी-सी समस्या है, ऐसा-सा संकट है, वो ऐसे-ऐसे आता है और हम तुझे विधि बता रहे हैं। मतलब भैया उन्होंने सारी विधि हमें बताई जी। और भैया टोटल बाबा मेहंदीपुर की सारी वो विधि, टोटल उनसे कनेक्टेड भैया। जी, जी। और मेरा अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मतलब बात करते हुए। और जो दूसरे वाले थे वो शांति से बैठ के सुन रहे थे, मतलब जी। जी। बहुत आराम से बैठ के सुन रहे थे उनके साथ। मैं जी। कहता हूँ बाबा मैं आप इतनी ठंड है, आप मतलब वो बैठने लगे, कह रहे आप यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा बाबा आप नीचे मत बैठिए, बहुत ठंडा है, मैं आपके लिए कुछ बिछा देता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे ही बैठ जा बेटा, ऐसे ही बैठ हुँ। जा, कोई बात नहीं। तो भैया वो सारी विधि बताते हैं, हमें सारी चीज़ें करवाते हैं और समय निश्चित करते हैं वो, कि तुम्हारा पुत्र अप्रैल तक ये होली जब जलेगी, उसके बाद ही तुम्हारा पुत्र दिन-प्रतिदिन जैसा था वैसा ही हो जाएगा वैसे और तुम्हारे चरण छुएगा आकर। ओह! ये वो समय निश्चित करके गए, सारी चीज़ें निश्चित करके जी। गए भैया। तो वही चीज़ें सारी होती हैं, बिल्कुल हुँ। एक्यूरेट वही सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जब उनका जाने का समय होता है, वो मना करते हैं राइट। कि पीछे मत मुड़ के आना। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पीछे मत आना, यहीं पर ही रुकना। जी। तो भैया हम वहीं पे रुक जाते हैं। मैं कहता हूँ बाबा आप जा रहे हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ, कुछ आपको खिलाऊँ, आप मतलब कुछ खाया नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं और आपने कुछ खाया नहीं है। हुँ। हुँ। तो बोलते हैं नहीं बेटा, मैं फिर आऊँगा, हुँ। मैं फिर आऊँगा और तुम शायद मुझे उस समय पहचानोगे भी नहीं। मैं 2 लड्डू और 2 कचौड़ी खा के जाऊँगा, ओह! मैं आऊँगा। जी। और भैया इतना तेज, इतना प्रकाशमान चेहरा उनका कि मैं क्या बखान करूँ, मतलब मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है उनका। इतनी चमक आँखों में, अलग ही तेज, छोटा रूप। जी, और जी। भैया जाते समय कहते हैं बोलो जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की। तो हम लोग बड़े दुखी तो थे भैया, हम लोग बोलते हैं जय बालाजी की। बोले ऐसे बोलोगे? तेज से बोलो जय बालाजी महाराज की। भैया इस तरीके से वो बोलते हैं। तो मतलब हमें बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है कि हाँ, आज बाबा मतलब बोल के गए हैं। तो हमने वो सारी प्रक्रिया उसी तरह से वो विधि करी। मैं फिर क्या उन्होंने जैसे कहा था कि होली के बाद जैसे-जैसे फिर क्या हुआ? आपके भैया की जो पीड़ा थी, वो कितने टाइम में सब परफेक्ट हुई, शांत हो गई? जी भैया, फिर क्या हुआ हम लोग कंटिन्यू पाठ वगैरह करते रहे, तो मंदिर वगैरह के लिए मतलब उसको लेके जाते रहे और कंटिन्यू हम बाबा की पूजा करते रहे। हमें भैया मैं आपको रियल बताऊँगा कि हमें याद नहीं है किस दिन ठीक हो गया भैया, किस दिन वो ठीक हो गया हमें खुद को याद नहीं है भैया। और ना ही हमें वो पुरानी बातें याद हैं जो हमारे
पड़ोस के या जो हमारे राइट, रिलेटिव ने हमें जो भी भला-बुरा कहा या हमारे जो मन पे दुःख हुँ, लगा, वो हमें याद ही नहीं है कि हमें किसने क्या कहा था, सब बाबा ने भुला दिया। वो जो उनकी बातें याद करके हमें जो जलन एक महसूस होती थी, जी, वो भी हमें याद नहीं है। कुछ ना बस गुस्सा आता है, ओके। ना कुछ हमें महसूस होता है। बाबा की कृपा से सब उन्होंने मन से सब धो दिया, सब हटा दिया भैया। और उन्होंने जो विधि की, जैसा आपने कहा को समथिंग सिमिलर जो मेहदीपुर बालाजी में विधि होती है, उस तरह जी। उन्होंने सारी विधि की और उनके कहने अनुसार ही जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके भैया बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जी, जैसा आप बता बिल्कुल, बिल्कुल। रहे हैं, ये उनकी कृपा बिल्कुल, है। आज भैया इतनी कृपा है बाबा की कि वो दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में बहुत जी, अच्छी पोस्ट पर अकाउंट की पोस्ट पर जॉब कर रहा है और इतना हष्ट-पुष्ट इतना मतलब बाबा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यस, कोई नहीं कर सकता, संसार में बिल्कुल। कोई नहीं कर सकता वो चीज़। इस तरह से बाबा की कृपा का मतलब इतना आशीर्वाद और मतलब सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लग गईं, घर में जी, एक अलग सी खुशहाली और फिर हमने बाबा ये भी हमसे बोल कर गए, जो बाबा मेहंदीपुर से आए थे, वो बोल के गए कि जब आपका पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हुँ, तब तुम जाके भंडारा करवाना मेहंदीपुर में। वो ओके, भैया हमें करवाने जाना है। अब हम लोग ये दिवाली आ रही है जी, नज़दीक, इसी के आस-पास हम लोग अब मेहंदीपुर जाएँगे करवाने के लिए। जी। एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, ये जो संकट था नेगेटिव एनर्जी वाला, ये पीड़ा आपके पिताजी ने भी झेली। तो ये आपके हिसाब से आपके पिताजी को ये कब से हुई थी और आपके जो भैया हैं, आपके जो भाई हैं, उन्होंने कितना टाइम झेला? मतलब ये कितने समय तक आपके परिवार को परेशान करती रही, ये जो नेगेटिव एनर्जी? भैया भैया हमारे फादर ने घर बनाना शुरू करा था, मकान बनाना शुरू करा था। ओके, तब से जी बेसमेंट बनाना स्टार्ट करा था हमारे घर में। जी, तो जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी लगाइए 1998 से 1998 1998 से ओके, करीब तब 26 साल हो गए। 26 साल जी, से ये पीड़ा आपके घर में थी, आपके पिताजी ने झेली इतने साल और बिना जी, किसी निवारण के मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। जी, फिर वो ऐसा समझिए कि आपके पिताजी जब धाम गए, उसके बाद तुरंत ही आपके भैया में ट्रांसफ़र हो गई और आपके नेक्स्ट भैया डे यस, आपके भैया में जब वो ट्रांसफ़र हुई नेगेटिव एनर्जी उन्होंने डे बाय डे उग्र रूप धारण करना शुरू किया और परेशान और ये होता है जब नेगेटिव एनर्जी हावी होती है किसी पे, तो ऑब्वियसली घर में पूजा-पाठ हो, ये हो, ऑब्वियसली प्रभु से डर लगता है उन्हें, तो जो भी ये सारी चीज़ें होती है ना, वे दूर भागने की कोशिश करती हैं या बंद करवाने की कोशिश करती हैं। मगर उस समय पर आपको और आपकी माताजी को, आपके घर परिवार के बाकी सदस्यों को प्रभु ने बल दिया कि नहीं, वो पूजा-पाठ नहीं बंद होना चाहिए। आप पाठ करते गए, जी, चालीसा का पाठ हो, आप अखंड जो संकल्प लेकर कर रहे थे, बजरंग बाण के पाठ कर रहे थे। कहीं न कहीं कोई दरबार है प्रभु का, वहाँ पे जाके जो प्रयास था, वो जारी था। आपने गिव अप नहीं किया कि नहीं, चलो जी, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। वो एक पीक तम एक जो एक पीक टाइम होता है नेगेटिव वो पूरा कोशिश करेगी कि ये सब बंद हो जाए। और इनके जी, परिवार में हम किसी को ले जाएँ, ठीक है? तो क्या गारंटी कि भई आपके भैया के बाद किसके अंदर आए वो? कहते हैं ना आपके पिताजी का जीवन जी, खराब कर दिया हाँ, तो ये कहीं न कहीं पूरे कुटुंब पर हावी हो जाती है और कई बार जी, 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 इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, क्योंकि वो हमारा जो दिमाग है ना, हमारे विचार भ्रमित कर देते हैं। हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। मगर यहाँ पे जी, आपका जो एक संकल्प था नहीं, जो करेंगे मेरे बालाजी महाराज करेंगे और असंभव जी, कार्य को उन्होंने संभव किया। मेहदीपुर गए, दरबार में गए, अर्ज़ी लगाई, माँ काली की कृपा, भैरव बाबा की कृपा। देखिए कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति एक अदृश्य रूप में आपके घर पर थी और वो जी, सॉल्यूशन दे रही थी। और कहते हैं ना जी, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो वैसे ही गुरुजी आए आपके घर में, विधि की सॉल्यूशंस दिए, कहीं न कहीं लोग मिलते गए, व्यवस्था होती गई। क्या पता वे कहीं न कहीं किसी रूप में किसी के माध्यम के आपसे सवालों के जवाब दे रहे थे। आप बस में गए, आपको वानर के दर्शन हुए कि नहीं, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं देखो मम्मी, वानर आए, प्रभु हमारे साथ हैं। एक बार आप जी, जो पाठ कर रहे हो तो आधी रात को पूरी वानर सेना आपके घर के आस-पास। आप सोचिए ये कितनी बड़ी कृपा है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या ऐसा भी होता है? मगर जब एक भक्त ये चीज़ महसूस करता है ना और जो भी बजरंगबली के भक्त हैं, हमने कई नेगेटिव एनर्जी से जुड़े अनुभव देखे हैं, उसमें से ये बिल्कुल अलग था। जहाँ पे पूरा फैमिली सफ़र कर रहा था, एक नेगेटिव एनर्जी के कारण। मगर प्रभु की लीला अपरंपार है और काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपके इस अनुभव से। हमें भी जानने मिला कि अगर नेगेटिव एनर्जी या ऐसी कोई जैसे एक टाइप के सिम्पटम्स होते हैं नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर में है, तो बस प्रभु की शरण में चले जाओ, सीधा प्रभु की शरण में जाओ। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सच्चे दिल से सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु आपने सँभालना है, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके अंश हैं, जो करना है आपने करना है। देखना, प्रभु ही ऐसे लोगों से मिलाएँगे आपको,
दरबार बुलाएँगे, धाम बुलाएँगे, सारी व्यवस्था वे ही कर देंगे। आपने देखा कि आप जिस दिन मेहंदीपुर बालाजी गए, आसान रास्ता था, सब कुछ वहाँ पे हालाँकि हज़ारों लाखों की भीड़ होती है और आपके लिए जी, दरवाज़े वहाँ पे प्रतिष्ठा हो रही थी और खाली था। आपकी अर्ज़ी उन्होंने जी, स्वीकार की वहाँ पे, जो बाहर रखनी है। जैसे जी, देखिए कितना आसान कर दिया प्रभु ने। बहुत-बहुत जी, अच्छा जी। लगा भैया। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर भैया इसी चीज में मैं एक अनुभव और शेयर करना चाहूंगा अपना। जी। आजकल हम सभी लोग जानते हैं बागेश्वर बाबा जी के बारे में। ओह! जी, जी। बागेश्वर धाम हमारा, तो भैया हम लोग वो वीडियोस वगैरह कंटिन्यू देखते थे टीवी में कि कैसे मतलब वहां पे सारी चीजें हो रही है, दिव्य दरबार हो रहा है। तो हमारे सिटी मुरादाबाद के ही पास में बुलंदशहर पड़ता है। हुँ, बुलंदशहर में एक जगह है छतारी नाम की। हुँ। तो वहां पे बाबा का दरबार लगा हुआ था। हम लोगों ने, मम्मी और मैंने प्लान बनाया कि हम लोग वहां पे चलते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अरे! हम लोग वहां गए। एक्चुअली क्या है, जब तक हम लोग पहुंचते तो दरबार खत्म हो चुका था, तो बाबा जी बाहर आ रहे थे, तो हमने उनके बाहर से आते हुए दर्शन करे। लेकिन भैया मन में कहते हैं ना कि जब बाबा से आप जुड़ जाते हैं, तो जी, आप जब कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम बाबा की प्रतिमा या कुछ लेते चले यहाँ से। जी, तो मैंने वहां पे एक 10 रुपीज का बाबा का एक फोटो, बागेश्वर बाबा का, वहां से लाके अपने घर में लगाया। जी। भैया तो मैं उनके डेली दर्शन करता था, हम सब लोग घर के दर्शन करते थे हुँ, सभी लोग। तो भैया इस तरह से फिर हमने वहां की अर्जी पूछी कि वहां पे अर्जी कैसे लगती है। हुँ, तो हमने घर पर आकर वो अर्जी का विधान किया कि जैसे कि 5 लौंग, एक पानी वाला नारियल, 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें बांध के हमने अर्जी लगाई। तो भैया हम देखते हैं अर्जी लगाने के बाद हमें सपने में बंदर आने शुरू हो जाते हैं भैया। ओह! क्या बात और वो बंदर साधारण बंदर नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े बंदर होते हैं। है। और इतने बंदर होते हैं भैया, वो स्वर्णिम बंदर, बिल्कुल सुनहरे बंदर। ओह! और इतने सारे बंदर भैया कंटिन्यू आते हैं, कंटिन्यू आते हैं भैया। हुँ, तो हम इतना मतलब अचंभा होता है देखकर कि ये क्या चीज हो रही है, जो आज तक नहीं, वो सपने में भी बानर आने लगे हैं भैया। जी, और कभी क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि अब मैंने टाइम ले रखा है कि मुझे सुबह 5 o'clock उठ जाना है पूजा के हुँ, लिए। तो मुझे लेट हो गया एक दिन की, मैं हुँ, आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ ये, कि मैं लेट हो गया उठने में। तो एक बड़ा सा बानर आता है जिसकी 3 फीट हाइट होगी। ओके, और वो क्या करता है, मेरे पूजा का जहाँ पे सामान रखा रहता है, वो सामान को उठाता है, बाहर जाके बैठ जाता है। और हुँ, मैं एकदम झटके से उठता हूँ, मैंने कहा बानर बंदर मेरा सामान ले गया पूजा का, मैं क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा, मेरी आकृति बंदर है, नहीं है। मतलब ऐसे बाबा आए हैं अपनी भक्ति के लिए मुझे जी, प्रोत्साहित करने की, तू लेट हो गया है, तू उठ, तू पूजा कर, समय निकलता जा रहा है, जल्दी उठ। और भैया यही चीज मेरे साथ होती है अगर मैं, जैसे ट्यूसडे है आज जी, या सैटरडे है, जी, बाबा का दिन होता है, अगर हुँ, मैं लेट हो जाऊं, तो मैंने अपने घर पे हुँ, फ्लैग लगा रखे हैं, जो हुँ, हमारे सनातन हनुमान जी के होते हैं, जो मेहंदीपुर में मिलते हैं। ध्वजा तो अगर ध्वजा, मैं तो बंदर आते हैं सपने में मेरे, उस झंडे को हिलाने लगते हैं, उस पताका को हिलाने लगते हैं, तो मैं एकदम से उठ जाता हूँ कि अरे मेरा झंडा तोड़ रहे हैं बंदर, वो हटा रहे हैं। तो मतलब ऐसे बाबा मुझे उठाने के लिए आते हैं कि तू उठ, तू सो मत, तू भक्ति कर, टाइम हो गया, समय हो गया है। तो भैया ये सारी चीजें कंटिन्यू, मतलब बाबा से ऐसा कनेक्शन, ऐसी उनकी कृपा कि जो एक पल भी अलग नहीं होने देती है, एक पल भी अलग नहीं होने देती। और भैया कभी भी मैं जैसे बाहर जाता हूँ या मम्मी है कोई भी, हम बाबा का नाम लेके चलते हैं, हर काम को उनसे शुरू करते हैं। और जी, भैया बाबा की ऐसी कृपा है कि वो सारी चीजें हमारी पूर्ण करते हैं। और जितना हमने अब तक सफर किया है पीछे, जी, जितना सफर किया है, जितना हम पीछे अपने आप को समझते थे, उतना ही बाबा ने हमें आज जो स्थिति है उसमें आगे लाके खड़ा कर दिया है। तो जी, भैया ये सारी चीजें हुई। फिर क्या होता है, एक दिन मैं सो रहा होता हूँ, बाबा जी, जो बागेश्वर बाबा हैं, शास्त्री जी, वो मेरे जी, सपने में आते हैं, बिल्कुल ओके, वही पोशाक उन्होंने पहन रखी है जो वो जी, पहनते हैं। जी, आते हैं मेरे गेट पर, फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरे पल आते हैं। ये जी, कंटिन्यू मेरे साथ हो रहा है। तो भैया अभी क्या होता है, कभी मुझे आशीर्वाद देते हुए गुरु जी, कि एक दिन क्या होता है, मैं 3 बजे का टाइम था, हुँ, मैं सो रहा था। तो उस टाइम हम लोग हनुमान चालीसा के पाठ कंटिन्यू जगह जगह घर घर में कर रहे थे। जी, तो क्या होता है, मेरे सपने में 3 बजे बाबा जी आते हैं। और हुँ, भैया व्हाइट कलर के बिल्कुल वस्त्र पहन रखे होते हैं उन्होंने। हुँ, और इतना स्वर्णिम चेहरा, इतना प्रकाशमान, ओके, कि मेरी एकदम आँख खुलती है भैया। और मेरा मन इतना बेचैन हो जाता है कि मैं कहता हूँ मुझे ये क्या दिखा है आज, क्या था ये सपन भैया, साक्षात भगवान, हुँ, साक्षात श्री बालाजी महाराज भैया। ऐसी अपार ऊर्जा, ऐसी अपार शक्ति कि मैं क्या मतलब बखान नहीं कर सकता। इतनी कृपा, इतनी कृपा भैया। इसी के साथ में मैंने फिर क्या, मेरे को बाबा जी की कृपा से, श्री बालाजी महाराज की कृपा से मुझे मौका मिला कि मुझे गुरु रूप में वो मिले हैं। मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया है, गुरु ओह! दीक्षा ली है। और भैया मैं बताना चाहूंगा, गुरु दीक्षा के लिए जो वहां से एक पर्ची मिलती है, जो कि हुँ, आपको काउंटर से मिलती है जहाँ पे भी कथा होती है। जी,
तो मैं दीक्षा गुरु मंत्र लेना चाह रहा था गुरुजी से, तो मुझे पर्ची नहीं मिल पा रही थी भैया। 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ा उसके लिए। एक आंटी जी मेरे साथ थी, तो वो कहने लगे मेरे से कि चलिए फिर नेक्स्ट कथा में हम ले लेंगे पर्ची, अभी नहीं लेते। मैंने कहा नहीं, आज ही मैं पर्ची लूंगा, मुझे आज ही लेनी है गुरु दीक्षा। जी, तो भैया 2 घंटे वेट करता रहा। अब कहते हैं ना कि बाबा किस रूप में आके आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते भैया। बिल्कुल। वहां पे क्या होता है, व्यक्ति मेरे पास आते हैं, छोटी सी हाइट के होते हैं वो बार बार मेरे से पूछते हैं क्या पर्ची मिल रही है, क्या पर्ची मिल रही है। हुँ, मैंने जो मेरे साथ आंटी थी, मैंने कहा इनसे आप बात मत करो, ये हमें पर्ची नहीं लेने देंगे, हुँ, इनके चक्कर में हमें भी नहीं मिल पाएंगी। मैं उनसे कह रहा हूँ कि भैया हमें नहीं पता पर्ची हुँ, मिल रही है, हम साइड में जाके खड़े जाते हैं। मैंने कहा आंटी जी आप आ हुँ, जाइए, हम लोग साइड में खड़े होंगे, जब ये चले जाएंगे तब हुँ, हम पर्ची लेंगे। भैया वो मेरे पास फिर आते हैं, फिर हुँ, हम दूर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट में वो मौका आ जाता है कि हमें पर्ची मिल जाती है, और हम नेक्स्ट डे की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ गुरुजी रुके हुए हैं वहां पे जाने की गुरु मंत्र के लिए। वो जी, सौभाग्य आ गया भैया नेक्स्ट डे। जी, तो क्या होता है, अब मम्मी मम्मी का एक प्रश्न था, सवाल था जो उन्होंने मेरे से बोला था कि जब गुरुजी से मिलना तो हुँ, ये बात उनसे बोल देना। अच्छा, तो क्या होता है कि मैं गुरुजी के जब गुरु मंत्र वो देते हैं तो सब पास में ही बैठे होते हैं। जी, मतलब सब चरण स्पर्श कर सकते हैं, सबकी बातचीत होती है और हुँ, आशीर्वाद देते हैं गुरुजी अपना। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड में बैठा हुआ था, तो गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखते हैं। हुँ, तो मैं उनसे अपनी जो मम्मी जी ने मेरे से बात कही थी कि जी, ये बात बोलना, मैं उनसे तुरंत बोलता हूँ गुरुजी मतलब ये समस्या है। तो जी, वो बोलते हैं कि जाओ पीला रेशम लेकर आओ जी, समस्या के लिए, पीला रेशम लेकर आओ। अब भैया जो दिल्ली की जो जगह थी जहाँ पे गुरुजी रुके हुए थे, वो इतना वीवीआईपी एरिया कि वहाँ हुँ, पे कोई शॉप अवेलेबल नहीं किसी भी हुँ, तरह की। जी, मतलब सब बंगले टाइप के, कोठी टाइप का, इस तरह हुँ, का एरिया था वो, जी, कोई शॉप नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ पीला रेशम कहाँ से आए। तो अब ये स्थिति देखिए कहाँ से कहाँ जुड़ती है। जी, जो व्यक्ति मुझे वहां कथा में मिले थे, जी, वही व्यक्ति गेट से बाहर निकल के जाता हूँ पीला रेशम लेने के लिए, शॉप ढूंढता हूँ तो वही व्यक्ति थैला लेकर आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भैया आप क्या कुछ बेच रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या 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 चाहिए आपको? मैंने कहा मुझे पीला रेशम चाहिए। बोले लाओ 20 रुपए। वो खोलते हैं, ओह! उसमें पीला रेशम भरा होता है भैया। मैं कहता हूँ बाबा मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई, आप मेरे साथ थे और मुझे पता ही नहीं, और आप मेरी मदद करने के लिए आज यहाँ भी आए और मैं आपको पहचान नहीं पाया। भैया फिर पीले रेशम की पूरी डोरी उन्होंने मुझे जल्दी से दी निकाल के। मैंने उन्हें पैसे भी नहीं दिए, मैंने कहा आंटी जी आप पैसे दे दीजिएगा। जो मेरे साथ आंटी जी जी, थी उन्होंने पैसे दिए, मैं अंदर गया, मुझे किसी सेवादार ने रोका भी नहीं, और मैंने जाके वो अंदर जो सेवादार लगे थे उनको दे दी, जी, गुरु जी को दे दीजिएगा भैया। और जो मैंने उनसे बात कही थी वो मेरी पूरी भी हो गई वो विश, ओहो! और वो धन्यवाद। फाइनल कंडीशन में अब आने वाला है, वो बिल्कुल मतलब हो गया है पूर्ण। इतनी कृपा, मतलब गुरुजी हर एक बात जानते हैं। और वो हमारे सिटी में भी आए थे। इसी के साथ मैं जी, एक चीज और बताना चाहूंगा कि वो हमारे शहर में भी आए थे, हुँ, मुरादाबाद में। जी, और मेरा ये था कि अब वो मुझे मंच पे बुलाएं, जी, जैसे और भक्तों को बुलाते हैं। जी, मैंने व्रत रखा, मेरा मंडे का फास्ट होता है, मैं मंडे का फास्ट रखता हूँ। जी, नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, मैंने कहा आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, आज मैं उनके हाथ से ही प्रसाद लेकर खाकर तभी अपना व्रत खोलूंगा जी, नेक्स्ट डे। तो मैं पूरी रात दीपक जोत जला के बाबा की, और मैं हुँ, पाठ करता रहा। मैं सोऊंगा नहीं, पाठ करूंगा हुँ, मैं, क्योंकि मुझे कल गुरु जी से मिलना है, गुरु जी मुझे बुलाएंगे। हालांकि क्या होता है, गुरु जी नहीं बुलाते हैं मुझे, सारा दरबार भी पूर्ण होने को होता है। तो मैं कहता हूँ गुरु जी ने मुझे बुलाया नहीं आज। और मैंने कहा बाबा इसका मतलब मेरी भक्ति सच्ची नहीं है। मैंने अपने चैलेंज दिया अपने आप को, मैंने कहा मेरी भक्ति सच्ची नहीं है इसलिए आपने मुझे नहीं बुलाया। हुँ, मेरा मन बहुत उदास। मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो अपने हाथ से भंडारा जो लगा हुआ था वो खाना ही है। ये चीज होती है भैया। फिर क्या होता है, मम्मी को और सिस्टर को भी दीक्षा दिलानी थी, हुँ, गुरु मंदिर दिलवाना था। तो जहां गुरुजी मुरादाबाद में रुके हुए थे, हमें मुझे मम्मी और सिस्टर को वहां लेकर जाना था। और भैया देखिए कहते हैं ना कि बाबा जब आपके साथ हैं तो आप कैसे पीछे रह जाओगे। भैया जहां रुके हुए थे बाबा जी, वहां इतनी पुलिस सिक्योरिटी थी कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा जी, था। और उनके ही सेवादार ने हुँ, एक, यहाँ पे एक हमारे रिलेटिव हैं, उनके थ्रू पहले से बात रखी थी जी, कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे खुटार वाले शाहजहानपुर वाले गुरुजी भी मिलने आने वाले थे गुरुजी से। तो उनके हुँ, विषय में बात रखी थी कि गुरुजी को मिलवाना है। जी, तो हम सब लोग वहां पे गए, तो पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी भैया अंदर, कि नहीं बिना पर्ची के बिना उसके कोई नहीं हुँ, जाएगा। तो क्या होता है, उनके सेवादार फोन करते हैं यहाँ के हमारे जो मुरादाबाद है उसके शहर के एसएसपी को। जी, एसएसपी आते हैं खुद। हम जी, सब जितने भी हमारे साथ लोग थे, हमारे गुरुजी जो शाहजहानपुर से आए थे, जी, हमारे रिलेटिव, सबको लाइन से अंदर हुँ, खड़ा करते हैं कि आपके ये लोग हैं, आप सब लोग अंदर जाइए जहाँ गुरुजी ओह! हैं। भैया अंदर चले जाते हैं, और इतने ढोल नगाड़े, इतना मतलब साउंड, इतना अच्छा अच्छा म्यूजिक सिस्टम, क्या लग रहा था जैसे साक्षात हनुमान जी, मतलब साक्षात दर्शन हो रहे हैं भैया।
और जब गुरुजी आते हैं सामने से, जो उनकी छवि देखकर मैं सब धन्यवान, मतलब मेरे को इतना सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और गुरुजी आते हैं, गुरुजी ने हमसे एक वो चीज़ बोल रखी है कि ये माला जब भी मैं आऊँगा, अपनी ये जी, माला मुझे दिखा देना आप, जी, मैं आपके पास खुद आ जाऊँगा, 2 सेकंड ही आपसे बात करूँगा, करूँगा ज़रूर। जी। मैं गुरुजी को देखा, गुरुजी आ रहे हैं, इतनी भीड़ है, मैं ऐसे माला अपनी करता हूँ, गुरुजी मुझे दूर से देख लेते हैं और आके मुझे प्यार करते हैं, ओह! आशीर्वाद क्या देते बात हैं। तो मतलब मैंने कहा बाबा, मैं तो क्या सोच रहा था कि मेरा पर्चा लगे, मुझे मंच पे बुलाया जाए। हालाँकि मेरा कोई ये नहीं था कि मेरे को कोई समस्या का है। समाधान पूछना है, पर ये था जैसे वो सबको प्यार करते हैं ना, ऐसे ही वो मुझे ये प्यार करें, क्योंकि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। तो भैया उन्होंने मुझे प्यार करा, मेरा वो विश जो थी हनुमान जी ने ऐसे पूरी कर दी पूरी कर और मुझे इस तरीके से मिला दिया। और हज़ारों की भीड़ थी इतनी, वो नहीं मिल पा रहे थे और हम पे इतनी कृपा करी कि हम साक्षात सामने से मिले। बस तो बहुत ये सब बहुत भैया बड़ी हनुमान कृपा है भैया, मैं तो यही कहूँगा मतलब राम जी और बालाजी महाराज की तो कृपा है ही, साथ ही जी, गुरुजनों की भी विशेष कृपा है। बाकी बिल्कुल। ये जी भैया। सौभाग्य सबके भाग्य में नहीं है। भैया इतना बड़ा असंभव कार्य संभव आपके जीवन में हुआ, परिवार में सब कुछ नॉर्मल हुआ। दुःख हुआ आपके पिताजी के बारे में जानकर कि किस पीड़ा से वे जूझ रहे थे, मगर फिर भी ये कहीं न कहीं कोई प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होता है। मगर जी, जी। इसका सामना करने के लिए भी प्रभु ही हमें बल देते हैं और धीरे-धीरे आपके परिवार में सब कुछ नॉर्मल हुआ और उसके बाद जो बागेश्वर धाम की जो जर्नी, किस तरह आप गुरुजी से मिले, मैं जी, तो यही कहूँगा विशेष कृपा है और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। एकाध अनुभव जी। के बारे में आपने बात भी की थी। तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते भैया जैसा कि हम लोग, मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू हम लोग आपके वीडियोस देखते हैं। हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 200 साल पुराना श्राप था, चल रहा हुँ, था एक फैमिली पर। उसी से कनेक्टेड करते हुए हमने अपने आप को उसमें पाया कि हमारे साथ भी ऐसी ही समस्या है और संकट भी हैं। तो कई संकट वाले ऐसे वीडियो देख के हमें अनुभव हुआ कि कैसे हमें हुँ, भक्ति करनी चाहिए, कैसे हमें बाबा के पाठ करने चाहिए हुँ, और किस तरह से हमें बाबा को मनाना चाहिए। तो उससे बहुत से अनुभव होते रहे, जैसे कि एक जल अभिमंत्रित करने वाला जी। आपने बताया था जी, जी। वीडियो में कि आप हनुमान चालीसा के पाठ करें और फिर उसमें फूँक मारकर 3 बार उस अभिमंत्रित जल को पूरे घर में छिड़कें, उसे खुद यस। भी ग्रहण करें आप और हुँ, उससे बहुत ज़्यादा शांति होगी और आपके हुँ, कष्ट जल्दी कटेंगे। हुँ, तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और हुँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाबा जी घर पर आए हमारे हुँ, साक्षात और यस। सारा घी लगवा कर गए, सारी चीज़ें बता कर गए। यस, ऐसे ही मैंने आपके वीडियो में देखा था कि एक भक्त ने बताया था कि वो उनके घर पे बाबा बोले कि मैं मेहंदीपुर से आया हूँ यस, और फिर उन्होंने उससे कुछ माँगा, वो ऊपर गई अपने रूम में सेकंड फ्लोर पर, इतने में देखा बाबा जी जा चुके थे। यस। तो मुझे उस टाइम में बहुत फ़ील हुआ, मैंने कहा बाबा मेरे घर पे साक्षात आए थे और मैं उन्हें रोक भी ना पाया कि बाबा आप कुछ यस। समय और रुकिए, अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं आप? थोड़ा मेरे साथ हम बैठेंगे या और समय बिताएँगे, मतलब बहुत मुझे अफ़सोस हुआ। अब बस भैया यही मेरी इच्छा है कि बाबा जल्दी आएँ और फिर से हमें उनके दर्शन हों यस, और खूब खुशी-खुशी में हों। वे आएँगे। उनकी विशेष कृपा है, उनका हाथ है आपके सर पर, तब जाके ये सारी अनुभूतियाँ आपको हो रही है। बाकी ये हर एक के भाग्य में नहीं है जैसे क्योंकि आप भाव से जुड़े हैं ना, आप बहुत भाव जी, से जुड़े हैं उनसे। आप अपने आप को आपने समर्पित कर दिया है उनके चरणों में, अपने जीवन की जी, डोर उनको दे दी है, तो वे ही आपको सँभाल रहे हैं। आपके लिए जो उचित होगा, आप बस मन से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको देखना चलते-फिरते, उठते-बैठते वो अनुभूतियाँ होती रहेगी। और आपने देखा है, आपने जो सोचा, जो भाव रखे, उससे भी अच्छा उन्होंने दिया। जैसे एक छोटी बात जैसे आपने कहा कि काश मुझे गुरुजी बुलाएँ और उन्होंने फिर प्रभु ने देखिए कैसी व्यवस्था की कि इतने करीब जी, से, उनके इतने निकट से उन्होंने इतना दुलार किया आपको। सोचिए, जी। तो उनकी व्यवस्था होती है ना, कई बार हम इतना इतना हमारा दायरा सीमित है हमारे विचारों का, हम मनुष्य हैं। मगर प्रभु जब देते हैं ना, तो हमारी कल्पना से परे होता है। तो वो आपके जीवन में जी, घटित हो रहा है। तो आपको तो अनुभव होंगे ही, ये कराने वाले वे जी, हैं। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और एक जाने से पहले भैया एक आखिरी सवाल, देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? अ, भैया मैं बालाजी महाराज के उनकी भक्ति के लिए, प्रभु के लिए, हमारे प्यारे प्रभु के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे, बस
यही मेरा सत्कार है। भाप बिन सुना पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझको लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कुछ लेता नहीं। भाव से एक फूल भी मुझको स्वीकार है। तो भैया यही हमारे क्या बाबा बात की कृपा है। भाव पे आप समर्पित हो जाइए क्या बात प्रभु के चरणों में। वो स्वयं दौड़े चले आते हैं। हमारे गुरुजी यही कहते हैं कि इस तरह से अपने बाबा को बुलाओ, इस तरह से उन्हें याद करो कि प्रभु का सिंहासन डोल जाए और उन्हें आना ही पड़े। यस उन्हें आना ही पड़े अपने भक्त के आप लिए। भाव से मात्र राम बोलेंगे ना, मात्र राम नाम लेंगे ना, जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है, वे दौड़े चले आएंगे। इसलिए तो कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है हमारे प्रिय बालाजी महाराज को। धन्यवाद भैया, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया, उनके लिए इतने अनमोल शब्द चुने उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। और जाने से पहले आपको पता है, ऐसे ही हम सेशन को एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री जय